चलो स्टार्ट होइए बच्चों। मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ जो कि फर्स्ट चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। इसमें आपको यूक्लिड विभाजन जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, और फर्स्ट में आपका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इस वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, जो कि फर्स्ट हमारा यही है, यानी फर्स्ट ये 1 ईयर। इस 1 ईयर में हम लोग लघुगणक विधि का प्रयोग करेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा यही है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करिए, और इस विधि से हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अब ये देखा जाएगा यानी कि HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी कि हम लोग इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मासा, यानी कि महत्तम समापवर्तक। हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक। क्योंकि फर्स्ट आपका यही है जो कि सवाल दिया गया है 135 और 225, 135 और 225, इसका हम लोग मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे इसका। हम लोग मासा जो है एक तो गुणनखंड विधि से निकाला जाता है, एक तो भाग विधि से निकाला जाता है। अब ये देखा जाएगा इसमें 135 और 225। अब 135 सबसे पहले हम चेक करेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में 135 और 225 अभी देखा जाएगा। अब आपको यह करना है कि 235 का आपको गुणनखंड बनाना है। अब इस विधि में आप किस किस संख्याओं से 235 को काट सकते हैं। हम लोग अगर चाहे आप छोटी छोटी संख्या प्रयोग करिए या बड़ी से बड़ी संख्या प्रयोग करिए। अभी देखिए यहाँ पे 135 लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे। देखिए अभी 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से। हम लोग 3 से चेक करेंगे कटता कि नहीं कटता है। अगर ये कटता है तो हम लोग काटेंगे। सबसे पहले जो भी संख्या होती है वो 1 से कटती है। किससे कटती है? 1 से कटती है। अब इसके बाद में 2 से कटेगा नहीं। अब आता है 3। अगर 3 से हम लोग चेक करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 बचे 15, ये हो जाएगा आपका। यानी कि 3 करिए यहाँ पे, एक 3 हमारा हो गया। अब देखिए कितनी बार गया है इसमें, 3 चौक 12 और 3 बचे 15, यानी कि अब यहां पे आ गया ये 45 गुणे इतना हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग काट सकते हैं कितने से, यानी कि 3 और बनाएंगे तो 3 गुणे यानी 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27 गुणे 5 कर दीजिए, हो जाएगा आपका। यानी 3 त्रिका 9 27 पंचे 135, यानी कि 27 पंचे 135, 5 पे 35, 5 दूनी 10 और 3 13, ये आपका हो गया। अब यहां से देखिए क्या मिला आपको, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 5, ये आपका यहां पे मिला। इसी प्रकार से हम 225 का भी निकालेंगे। अब 225 में देखिए, यानी सबसे पहले 1 गुणे, अब देखिए 5 है। अगर 3 2 आता है तो उसे कटेगा नहीं। हम लेते हैं 3। अब 3 में देखा जाएगा कि अब देखिए 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15, यानी कि 3 हमारा यहाँ का गुणनखंड है। तो लिखेंगे 3, ये हो गया। अब यदि आप ऐसा ये चेक करना चाहते हैं तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। 225 इस प्रकार से 3 काटिएगा, यानी 3 से 21, 3 बचे 15, फिर 3 से काट दीजिएगा, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। अभी आपका 5 से कटेगा, क्योंकि आप इसे 5 से काट दीजिए, ये हो गया। यानी कि अब लिखेंगे इसको हम
3 गुणे 3 गुणे 5, ये आपका हो गया। यानी कि 3 त्रिका 9, 9 बचे 45, 45 पंचे 225 हो जाएगा। आप चेक करना चाहते हो आप चेक भी कर सकते हैं। ये बचो 25 हो जाएगा और 5 20 हो तो 22 हो जाएगा, जो कि आपका ये इतना प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मासा निकाल रहे हैं। ठीक, अब मासा में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं तो मासा आपका, अब देखिए क्या होता है इसमें, हम लोग जोड़ा बनाते हैं। जितने भी अगर ये खंड दिए रहेंगे इन सभी में हमें इसका जोड़ा मिलना चाहिए। यदि मिलता है तो हम उसे लिखेंगे, यदि नहीं मिलता है तो उसे हम छोड़ देते हैं। मासा का यही नियम। तो देखिए एक एक यहाँ पे है, एक एक हम ऐसे करके लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, फिर देखिएगा यहाँ पे 3, यहाँ 3 भी मिल रहा है, 3 कर दीजिए। अब फिर देखिए यहाँ भी 3 हमें प्राप्त हो रहा है, 3 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 5 है, और कहीं 3 है यहाँ 5 है, जबकि यहाँ भी 5 है तो हम यहाँ पे 5 भी लिखेंगे। फिर अभी देखा जाएगा इसका आप गुणनखंड यानी इसका गुणा कर दीजिए। 1 3 3, 3 त्रिका 9 और 9 बचे 45, यानी ये तो आपका हो जाएगा टोटल ये 45 हो गया। ठीक, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, ये निकाल दीजिए। ये 3 त्रिका 9, 9 बचे 45, 45 हो गया। 3 त्रिका 9, 9 के 27 25, क्योंकि एक बार ये बना एक बार ये बना, ये बनेगा नहीं, केवल ये बनेगा। तो 3 त्रिका 9 बचे 45, 3 त्रिका 9, 9 के 27 25, 5 से 35 और 5 होंगे 10 और 3 13, यानी टोटल हमारा क्या हो गया, ये हो गया 45। ये विधि आपका ये हो गया। अब इसी प्रकार से अन्य जो क्वेश्चन दिए होंगे उसको हम लगाएंगे। जैसे है यहाँ पे 100, आपका दूसरा सवाल जो है, यानी कि सबसे पहले यही करेंगे, इसका हम गुणनखंड विधि से पहले हम गुणनखंड करेंगे इसका। ठीक, अब गुणनखंड करने के बाद मासा भी होता है, जिसका जोड़ा बनता है उसको हम लिख लेते हैं और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको हम छोड़ देते हैं। ये हो गया मासा। अब इसी प्रकार से ये तो हमारा गुणनखंड विधि हो गया। अब इसको हम देखेंगे भाग विधि के रूप में। अब भाग विधि में कैसे किया जाएगा ये देखा जाता है। अब देखिए भाग विधि में क्या है, जो छोटी संख्या है इस छोटी संख्या से हम लोग बड़ी संख्या को भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। जो ये छोटी संख्या हमारी है यानी कि पहली संख्या, ये क्या हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम भाग करेंगे, यानी कि 135 ये हो गया और 225 ये हो गया हमारा 225। अब इसी को हम लोग भाग करते हैं। अब देखिए 135 यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे 225 लिखा हुआ है। अब इस 225 है 135 का आप टेबल में पढ़ा करिए कि 225 से ज्यादा ना हो, यानी कि आप एक बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे। ये हो गया आपका एक बार। यहां लिखिएगा 135 करना 135। अब इसको हम घटा देंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, 5 से 5 निकाल लीजिएगा 0 बचेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, नहीं घटेगा। अब आप क्या करेंगे, इस वाली संख्या से आप लोग कैरी करेंगे। ठीक, यानी यहां से आप एक अगर लेंगे तो हो जाएगा 12। अब 12 में से आप 3 को निकालेंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 9। कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब देखिए अब यहाँ पे यहाँ एक यहाँ बचा, एक यहाँ बचा, यानी ये हमारा
समाप्त हो जाएगी। ठीक, अब देखिए यानी कि मासा में हम लोग इस संख्या को अब यहां पे लिखेंगे। ठीक, यानी जो हमारा छोटा बचता है इसी को हम इसके रूप में यहां पे लिखेंगे। ठीक, देखिए क्योंकि इससे छोटा हो गया, अब छोटा है, अब छोटी मतलब जो छोटी संख्या है 90 हमारा आया है, अब इससे हम 135 को हम भाग करेंगे। अब देखिए अब 90 यहां पे आ गया, अब 90 का आप बहाना पढ़िए कि 135 से ज्यादा ना हो। अब देखिए आप क्योंकि ये 90 135 से दो बार आप लेके जाएंगे तो 180 हो जाएगा, लेकिन वो क्या है 135 ही। अब देखिए यहां तो एक बार ले जाएंगे। ठीक, अब यहां भी आप ऐसे कर लीजिए 90 करना 90, ये देखिए यहाँ पे 5 है, आप घटाएंगे तो ये बचेगा। ठीक, यानी आप 5 काट दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक से कैरी कर लीजिएगा, ये हो गया 13, 13 में से 9 गया, 9 4 13, ये हो गया आपका 45 आया। ठीक, अब देखिए इस 90 से छोटा हुआ नहीं हो, ये छोटा हो गया ना। अब देखिए जब ये छोटा हुआ अब इस 45 से इस 90 को हम भाग करेंगे। ठीक है, ये भाग प्रक्रिया जब तक चलेगी जब तक संख्या सबसे छोटी ना हो जाए। ये हो गया 45, 45 का आप टेबल पढ़िए कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब आप